प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। कल सुबह करीब 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान में करीब 40 घंटे तक रहेंगे, लेकिन इन 40 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट समेत 23 मीटिंग्स करने जा रहे हैं। जापान के बिजनेस जगत के दिग्गजों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस जापान दौरे को लेकर सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है बुलेट ट्रेन की। 2027 से भारत में जापान की शिंकानसेन E5 ट्रेन गोली की रफ्तार से चलने वाली है, लेकिन जापान की ये बुलेट ट्रेन दिखती कैसी है और कितनी तेज चलती है, सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने पीएम मोदी के दौरे की बड़ी कवरेज के लिए टोक्यो में मौजूद हैं, वहां से लगातार पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। अमित पालित ने जापान की शान कही जाने वाली शिंकानसेन यानी कि जापान की बुलेट ट्रेन में भी एक रिपोर्ट की है जो हमें उन्होंने भेजी है। अमित पालित ने टोक्यो से योकोहामा तक यात्रा की। मुंबई से अहमदाबाद जितनी दूरी है और करीब करीब टोक्यो से योकोहामा की उतनी ही दूरी है। तो चलिए इंडिया टीवी के साथ जापान की बुलेट ट्रेन में अमित पालित के साथ हो लेते हैं सवार। देखते हैं 1964 से चल रही शिंकानसेन ट्रेन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं टोक्यो स्टेशन में मौजूद हूं और टोक्यो स्टेशन में जो सबसे आकर्षक चीज जो नजर आती है वो है पूरी दुनिया में मशहूर ये बुलेट ट्रेन। देखिए आपके सामने हम आपको बुलेट ट्रेन दिखा रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी कोई जापान आता है, टोक्यो आता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि एक बार इस ट्रेन में ज़रूर सफ़र करें, क्योंकि ये दुनिया की वो ट्रेन है जिसने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार किया था। हालांकि अब दुनिया में कई ऐसे और भी हाई स्पीड ट्रेन आ चुके हैं, लेकिन जो साख, जो ट्रस्ट इस ट्रेन ने कमाया है किसी और ट्रेन ने नहीं कमाया है। वैसे आपको बता दें, जो बुलेट ट्रेन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है शिंकानसेन, इसको शिंकानसेन ट्रैक कहा जाता है और N700 ये ट्रेन है। इसमें अब हम सफ़र करेंगे और सफ़र के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार बुलेट ट्रेन का सफ़र कैसा होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द भारत में भी अहमदाबाद और मुंबई के बीच यही बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेट ट्रेन के सफ़र पर। देख सकते हैं कि एंड टू एंड अगर देखा जाए तो 16 इसमें बॉगियाँ होती हैं। ये 16 नंबर बॉगी, सबसे आखिरी बॉगी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि N700 ये मॉडल है ट्रेन का और शिंकानसेन सीरीज N700 एडवांस मॉडल है। तो यानी कि ये जो बोगी है और जो ये कोचेज है इनको खास तौर पर तैयार किया गया हाई स्पीड के लिए। तो चलिए मेरे साथ सफ़र में चलते हैं। देखते हैं कि जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर कोचेस के अंदर ऑटोमेटिक डोर्स हैं और यहाँ पर जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो नज़र आएंगे, यहाँ पर बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ़ सफाई है। और जो सीटिंग अरेंजमेंट आप देखेंगे तो आपको भारत में जो हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत हुई है, जिसमें वंदे भारत हमारा सबसे प्रमुख हम कह सकते हैं कि और मशहूर हाई स्पीड ट्रेन है भारत का, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ता है और उसके अंदर आपको इसी तरह की सीटिंग अरेंजमेंट नज़र आती होंगी। और जो बुलेट ट्रेन है यहाँ पर, जापान का जो बुलेट ट्रेन है, वहाँ पर भी आप देखिए कि इसी तरह के यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट है। एक तरफ 2 है, इस तरफ 3 है। अगर हम बैठ के एक बार देखते हैं कि कैसा महसूस करते तो हाँ, बैठ के आपको जो फील ज़रूर अच्छा आएगा। और देखिए आप इतना ये पीछे भी चले जाता है और इसको आप पुल कीजिए तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। तो 3 लोगों के लिए बैठने की जगह। और ये डिस्प्ले देखिए, यहाँ पर लगातार डिस्प्ले आता रहता है कि आपको कहाँ जाना है और किस जगह पे ये ट्रेन पहुँचा है अभी। और कोनिचिवा 14 नंबर बोगी है और लगभग हर बोगी में आपको यहाँ पर या कोचेस में सेम अरेंजमेंट नज़र आएगा। साफ़ सुथरा है काफ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो 3 कोचेज़ हैं, यानी 16 कोचेस में से जो 13 कोचेज़ हैं वो रिजर्व्ड है सीट्स। जो आप जिस वक्त मैं जिसमें कोचेस में हूँ, इस कोच में सब रिजर्व सीट है, लेकिन 3 कोच ऐसे हैं यहाँ पर जिसमें आपको कोई भी टिकट लेकर बैठ सकता है। वहाँ पर आपको रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर लोग अभी सफ़र भी कर रहे हैं, तो उनको हम परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम आगे मूव करते हुए जा रहे हैं जिससे कि हम आपको आगे तक लेके जा सकें। ऑटोमेटिक डोर्स है यहाँ पर। और हाँ, तो जैसा हम बता रहे थे आपको कि 500 किलोमीटर की दूरी है, ये ट्रेन ओसाका तक जा रही है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई तक, मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो फास्ट ट्रैक ट्रेन तैयार हो रहा है, उस ट्रैक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टेंस है मुंबई से अहमदाबाद की, वो भी करीब 525 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ओसाका तक जाने के लिए टोक्यो से इस ट्रेन को करीब 2 घंटे का वक्त लगता है, तो उतने घंटे में आप अहमदाबाद से सीधा पहुंच सकते हैं
मुंबई। वैसे अगर आप जाते हैं तो आपको करीब, आपको पता है 9 घंटे करीब वक्त लग जाता है, और हो सकता है कि आप बाई रोड जाएंगे तो ऊपर नीचे होता है। तो कुल मिलाकर जो बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड जो ट्रेन है, इसकी सबसे बड़ी खासियत आपको बताएंगे, टेक्निकल इसकी सुपीरियरिटी है। 1964 में शुरुआत हुई थी इस बुलेट ट्रेन की जापान में, उसके बाद काफ़ी एडवांस हुआ है धीरे धीरे, और इसकी स्पीड को भी बढ़ाया गया है। लेकिन साथ ही जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसमें कमाल की है, क्योंकि इसको लेकर कभी भी आपने कोई सेफ्टी इशूज़ के बारे में नहीं सुना होगा। तो सेफ्टी के जो इश्यूज़ है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं स्टेशन भी, आप देख लीजिए किस तरह के स्टेशन से। और यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जो मेट्रोज़ हैं, उसके लिए जो एक अलग से वेरी रोड होता है, ये डोर बंद हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रेन आगे मूव करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और बारे आपको बताते हैं इस ट्रेन के बारे में। और एक बार आप यहाँ बैठेंगे तो आपको हम बाहर भी दिखाते हैं कि बाहर का क्या यहाँ पर नज़ारा नज़र आता है। तो अभी हम टोक्यो स्टेशन से निकले हैं, और टोक्यो स्टेशन से आप देख सकते हैं ये टोक्यो शहर है, और टोक्यो शहर से ये आगे ओसाका तक जाने वाला है। और अगर हम सीट्स की बात करते हैं, सीट्स भी देख लीजिए, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, पीछे तक ही जाता है, रिक्लाइन हो जाता है, यहाँ तक रिक्लाइन होता है। तो दोनों रिक्लाइन बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि देखिए मैंने हाथ से सिर्फ कंधे से इसको पीछे कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर ट्रे टेबल भी रखा गया है, ट्रे टेबल देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, और देखिए यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको देखकर आपको अगर कुछ समझ में आता है तो वो है भारत के जो नए हाई स्पीड ट्रेन्स आए हैं, जैसे कि वंदे भारत है, इसके अलावा हमारे जो शताब्दी ट्रेन को भी आपने देखा होगा, उसमें भी आपको ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट नज़र आते होंगे। यहाँ पर एक तरफ 3, उस तरफ 2 है। अब धीरे धीरे जैसे ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ती जाएगी, तो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगेगी। और एक बार फिर से हम आपको बैठते हैं, फिर आपको ज़रा बताते हैं इस ट्रेन के बारे में। साथ ही आप बाहर भी देखते रहिए, क्योंकि आप टोक्यो शहर भी देख सकते हैं यहाँ से। देखिए टोक्यो शहर से बिल्कुल गुजरते हो, और यहाँ पर देखिए दूसरा ट्रैक भी है, ये यहाँ के मेट्रोज़ हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का ट्रैक है, जो कि शहरों को जोड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर को, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर मेट्रोज़ भी हैं, और इसका बहुत इस्तेमाल भी होता है। और टोक्यो की अगर बात की जाए तो टोक्यो से लगातार हम देखते हैं कि जो ट्रेन्स हैं, फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, जिस ट्रेन में भी मैं मौजूद हूँ, वैसे तो इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर 3 मिनट में, यानी पीक आवर जब होता है, हर 3 मिनट में एक ट्रेन यहाँ से बुलेट ट्रेन निकलती है, जिसको शिनकानसेन भी बोला जाता है, शिनकानसेन ट्रैक बोला जाता है, लेकिन आम बोलचाल में इसको बुलेट ट्रेन ही बोला गया है, और जिसको लेकर लोग ज़्यादा समझते भी हैं, या फिर कह सकते हैं कि पॉपुलर है लोगों के बीच में बुलेट ट्रेन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की खासियत की अगर बात की जाए, देखिए मैं अभी जिस कोच में बैठा हूँ, ऐसे यहाँ पर 16 कोचेज़ हैं, 16 कोचेज़, जिसमें कि 2 कोचेज़ जो फ्रंट और बैक में है, उसके साथ वो इंजन भी है जिसमें ड्राइवर होता है। अब इंजन इसलिए आप बोलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ ड्राइवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं इंजन कैसे होता है, कैसे आखिरकार ये ट्रेन 300 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार को आराम से कवर कर लेती है, और साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सेफ्टी इश्यूज़ के। ये 1964 से 1964 में शुरुआत हुई थी इस बुलेट ट्रेन की, तब से ये लगातार ऐसे ही दौड़ रही है। हाँ, एडवांसमेंट ज़रूर होता गया है। तो आप देखिए कि बाहर का जो आपको नज़ारा है, धीरे धीरे बहुत स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो बाहर आप देख पा रहे हैं, वो धीरे धीरे आप देखिए कि उनको आप कम देख पाएंगे, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो आप देखिए पोल्स गुजरते हुए जाएंगे। अभी भी फुल स्पीड में पहुँचे नहीं है ट्रेन, लेकिन क्योंकि शहर के अंदर है, जैसे ही टोक्यो शहर को ये छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी ट्रेन, इसकी स्पीड, रफ्तार बढ़ जाएगी। ये ट्रेन ओसाका तक जा रही है। भारत में जो सबसे पहला बुलेट ट्रेन हम कह सकते हैं शुरुआत होने जा रही है, बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत होने जा रही है, वो होगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच, और दोनों का डिस्टेंस जो है दोनों शहर के बीच वो है करीब 525 किलोमीटर है। आमतौर पे 9 घंटे करीब लग जाता है आपको अहमदाबाद से अगर जाना है मुंबई, लेकिन जैसे ही बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी, आप समझ सकते हैं कि वो भी महज 2 घंटे के अंदर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद। तो उसी तरह से जिस तरह से ये ट्रेन इस वक्त ओसाका की ओर आगे बढ़ रही है, हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको और बताते हैं इस ट्रेन के बारे में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।